हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर राहुल गोस्वामी। अभी तक हम देख चुके हैं डिटरमिनेंट चैप्टर हम पढ़ रहे थे और डिटरमिनेंट में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट देखी थी कहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे हमारा कोई भी जो डिटरमिनेंट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना उनका, और कोफैक्टर की हेल्प से किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। क्लियर। और फिर लास्ट में हम देखेंगे किसी भी अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हम सबसे पहले देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। माइनर और कोफैक्टर किसी भी जो एलिमेंट्स होते हैं डिटरमिनेंट के वो कैसे निकाले जा सकते हैं। सबसे पहली बात, माइनर और कोफैक्टर सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के निकल सकते हैं, जो डिटरमिनेंट्स क्या होंगी, स्क्वायर डिटरमिनेंट होंगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर डिटरमिनेंट होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कोई भी हमारा स्क्वायर डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट है a11, a12, a13, 3/3 से लेते हैं हम। चलिए 2/2 से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। a11, a12 और a21, a22, ये हमारे 4 एलिमेंट हैं 2/2 मैट्रिक्स के। अगर इसका मुझे माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं कहूँ माइनर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M, और अगर मैं a11 का निकाल रहा हूँ तो M11 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे aij एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है तो इसका माइनर क्या से डिनोट होगा, m ऑफ ij। क्लियर। mij, कहीं कहीं आपको स्मॉल mij से भी कोई बुक डिनोट करते हैं, वो नोटेशन पे है। क्लियर, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल और स्मॉल में। क्लियर। अब मैं देखूं कि माइनर निकालते कैसे हैं, तो माइनर निकालेंगे जैसे मुझे a11 का माइनर निकालना है तो a11 का तो मैं क्या करूंगा, इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं छुपा लूँगा और जो भी मुझे एलिमेंट बच रहा होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा। तो a11 में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाया, फर्स्ट रो छुपाई, फर्स्ट कॉलम छुपाया, क्या बचा a22, तो इसका a22 क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा किसका, a11 का। a11 का माइनर क्या हो जाएगा, a11 का माइनर a22, मतलब m11 किसके बराबर हो गया, a22 के। तो माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनर ऑफ aij इज ऑब्टेन्ड बाय हाइडिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर। कैसे निकालेंगे हम, किसी भी कोई भी एलिमेंट दिया गया है उसका हमें माइनर निकालना है। जैसे aij का निकालना था तो उसकी ith रो को छुपाएंगे और jth कॉलम को छुपाएंगे। अब देखते हैं माइनर ऑफ a221, माइनर ऑफ a21 निकालना है तो माइनर ऑफ a21 क्या होगा, कैपिटल M21, और 21 है मतलब सेकंड रो को छुपाना है फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो को छुपाया फर्स्ट कॉलम को, क्या बचा a12, तो इसका a12 क्या हो जाएगा, हमारा माइनर किसका हो जाएगा, a21 का। क्लियर। अगर मैं माइनर की बात करूँ, माइनर ऑफ a22, माइनर ऑफ a22 क्या होगा, m22, और m22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छुपाना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचा a11, तो इसका a11 हो जाएगा। क्लियर। अब माइनर ऑफ एक और एलिमेंट बचा है उसका भी निकाल लेते हैं, माइनर ऑफ a12, माइनर ऑफ a12 क्या क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ a12 पहले डिनोट किससे होगा, कैपिटल M21 से, फर्स्ट रो छुपाई सेकंड कॉलम छुपाया, क्या बचा a21, तो ये a21 इसका माइनर हो जाएगा। क्लियर। ये था 2/2 की अगर डिटरमिनेंट दी गई है तो हम कैसे उस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का जो माइनर कैसे निकालेंगे। क्लियर। नोट कीजिए। फिर हम 3/3 डिटरमिनेंट के
एलिमेंट का माइनर निकालना सीखते हैं। क्लियर? नोट करने के लिए क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 3/3 का। अगर मेरे पास कोई भी 3/3 डिटरमिनेंट दी गई है तो उसके एलिमेंट्स की पोजीशन के हिसाब से मार्क कर लेते हैं। A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारी कोई डिटरमिनेंट दी गई है, इसके एलिमेंट्स का हमें माइनर निकालना है। तो मान लीजिए हमें माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11 किससे नोट होगा, कैपिटल M11 से। अब देखिए वही चीज़ करना है क्या जो अभी करते आए हैं। अगर AIJ का निकाल रहे थे, AIJ का हम माइनर निकाल रहे थे तो ith रो को छुपा रहे थे और jth कॉलम को। तो यहाँ पे A11 का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो छुपाएंगे, फर्स्ट कॉलम क्या बचा, ये चारों एलिमेंट बचे। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, A22, A23, A32, A33। क्लियर? इसी प्रकार लिखेंगे। और ये क्या हो गया, 2/2 की डिटरमिनेंट, और 2/2 का डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। क्लियर? अब मैं निकालता हूँ माइनर ऑफ मान लीजिए A22 निकालते हैं, माइनर ऑफ A22 क्या हो जाएगा, ये M22। इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। क्या करेंगे, सेकंड रो को छुपाएंगे और सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को छुपाया, सेकंड कॉलम को, ए पूरा छुप गया, ए हमारा छुप गया, ए छुप गया, क्या बचा, A11, A13, A11, A13 और यहाँ पे क्या बचा, A31, A31, A33। क्लियर? यही बचा। ये क्या हो गई, 2/2 की डिटरमिनेंट हो चुकी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, A11 इंटू A33, A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। क्लियर? अब आप बताइए किसका माइनर निकालें, माइनर ऑफ A32 निकालते हैं। माइनर ऑफ A32 क्या होगा, M32। तो माइनर ऑफ A32 थर्ड रो को छुपाना है और सेकंड कॉलम को, थर्ड रो को छुपाया, सेकंड कॉलम को, क्या बचा, A11, A13, A11, A13 और A21, A23, A21, A23। क्लियर? इसका क्या आ जाएगा आंसर, A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। क्लियर? इस प्रकार से हम कोई भी जो भी एलिमेंट दिया गया होगा उसका हम माइनर निकाल सकते हैं। और कोई एक आध और निकाल लेते हैं, चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी। माइनर ऑफ A23 निकालते हैं। माइनर ऑफ A23 क्या हो जाएगा, कैपिटल M23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छुपा लिया, क्या बचा, A11, A12, A11, A12 और A31, A32, A31, A32। क्लियर? यही बचेगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, A11, A32 माइनस A12, A31। क्लियर? इस प्रकार से हम किसी भी कोई भी एलिमेंट दिया गया होगा उसका हम माइनर निकाल सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब कोफैक्टर निकालना सीख लेते हैं, फिर कोई एक एग्जांपल लेंगे, उसके हम सारे माइनर और कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल लेंगे सब। ये तो हो गया आपका माइनर। अगर आपको माइनर एक बार क्लियर हो गया तो कोफैक्टर तो कुछ भी नहीं है, और एक ट्रिक बताएंगे आपको, उससे आप कोफैक्टर और इजीली निकाल लेंगे। क्लियर? तो देखते हैं कोफैक्टर निकालते कैसे हैं। अगर मेरे पास कोई भी डिटरमिनेंट दी गई है 3/3 की, देख लेते हैं डायरेक्ट, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर कोई 3/3 की डिटरमिनेंट दी गई है तो अगर मैं बात करूं कोफैक्टर ऑफ
ए आई जे। अगर मैं कोफैक्टर ऑफ ए आई जे एलिमेंट की बात करता हूँ तो इसको मैं डिनोट करते हैं इक्वल टू कैपिटल ए आई जे से, और एक इसके बराबर होता है माइनस साइन की पावर आई प्लस जे, माइनस साइन की पावर आई प्लस जे, और इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसके माइनर से। क्लियर? माइनर का मल्टीप्लाई किससे कर देना है हमें, माइनस साइन के पावर आई प्लस जे से। क्लियर? तो हम कोफैक्टर किसकी बात कर रहे थे, अगर कोफैक्टर ऑफ, अगर मैं A11 की बात करूं, कोफैक्टर ऑफ A11 तो किससे नोट होगा, कैपिटल ऑफ A11 से, और कैपिटल ऑफ A11 पे माइनस की पावर 1+1 और M11। क्लियर? अब माइनस की पावर 1+1 क्या होगा, ये 2, और पावर कैसी, माइनस की पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा प्लस, तो M11, और M11 कितना था, M11 क्या था, माइनर था। माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर निकालते हैं हम कैसे, अगर आई जे का निकाल रहे थे तो ith रो को छुपाएंगे और jth कॉलम को, तो यहाँ 1 1 निकालना है तो फर्स्ट रो को छुपाएंगे और फर्स्ट कॉलम को, क्या बचेगा, ये हमारा A22 A23 A32 A33, तो हमारा A11 किसके बराबर हो गया, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ओवरऑल हमारा किस पे, कोफैक्टर हमारे किस पे डिपेंड करेंगे, हमारे माइनर पे डिपेंड करेंगे। क्लियर? और उसका साइन किस पे डिपेंड करेगा, माइनस की पावर आई प्लस जे पे। क्लियर? अब वैसे ही मैं लिखना चाहूँ कोफैक्टर ऑफ A21 किसके बराबर होगा, माइनस की पावर 2+1 इंटू एम ऑफ 21 और माइनस की का M21, और M21 क्या था, M21 निकाल लेते हैं एक बार। M21 क्या था हमारा, M21 इसके लिए सेकेंड रो को छुपाएंगे, फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे A12 A13 A32 A33, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32 और A21 इक्वल टू, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A13 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A33। क्लियर? ये आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ये तो मैं इलस्ट्रेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूले नहीं है जो आपको याद करने की कोशिश करना है। डायरेक्ट अभी एग्जांपल लेंगे हम, डायरेक्ट हमारी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं हम, जैसे A11 किसके बराबर होगा, माइनर ऑफ M11 के बराबर। A12 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M12, क्योंकि 12 क्या है 1+2 3, 3 क्या है ऑड नंबर, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस रहेगा। जो आपको हम अगर मैं बात करूं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स में क्या लेना है, डायगोनल एलिमेंट्स में प्लस लेना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में नेगेटिव। सेम वही चीज़ यहाँ पे होगी। हम देखेंगे अगर कोफैक्टर हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स होगा, कोई प्रिंसिपल डायगोनल हो या नॉन प्रिंसिपल डायगोनल हो, अगर डायगोनल एलिमेंट है तो माइनर और कोफैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। अगर डायगोनल एलिमेंट है तो माइनर और कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, सेम, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो अपोजिट साइन के होंगे। तो ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपोजिट साइन। अगर मैं बात करूँ A13 का डायगोनल एलिमेंट्स है तो M13 हो जाएगा। A21 का बात करूँ नॉन डायगोनल है तो माइनस ऑफ M21। A22 की बात करूँ तो M22। A23 की बात करूँ तो माइनस ऑफ M23। अगर A31 की बात करूँ तो M31। अगर A32 की बात करूँ तो माइनस ऑफ M32, और A33 की बात करूँ तो M33। ये क्या लिखे हुए हैं हमारे, ये हमारे कोफैक्टर लिखे हुए हैं, कोफैक्टर्स। क्लियर? ए क्या डिनोट कर रहा है हमारा, कोफैक्टर। AIJ हमारा क्या डिनोट कर रहा है, कोफैक्टर, और MIJ क्या डिनोट कर रहा है हमारा, माइनर। क्लियर?
तो माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन निकालना आ गया अपन को, और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, माइनर कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। क्लियर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके हेल्प से हम माइनर और उसके कोफैक्टर साइड साइड निकालेंगे। उससे पहले आप नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। नोट करने के लिए क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। लेते हैं एक एग्जांपल। 1 2 0 3 2 4 1 0 3। कोई भी हमने एक डिटरमिनेंट ली है, इसके हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं सारे के सारे एलिमेंट्स के। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले माइनर निकाल लेता हूँ। आपको पोजीशन सबका पता है, तो माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 क्या होगा, फर्स्ट रो को छुपाया फर्स्ट कॉलम को, 3 2 6 माइनस, इसको लिख लेते हैं 2 4 0 3। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 0, तो हो जाएगा आपका 6 M12 क्या होगा, M12 इस एलिमेंट को, इस फर्स्ट रो को छुपाया सेकंड कॉलम को, क्या बचा 3 4 1 3, क्या हो जाएगा 3 3 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। M13 निकालें, M13 किसका, 0 का, क्या होगा, इसको छुपाया क्या होगा 3 2 1 0, 3 इंटू 0 0 माइनस 2 माइनस का 2, M13 हो गया। अब 2 1, M21 सेकेंड रो छुपाया फर्स्ट कॉलम छुपाया, क्या बचा 2 0 0 3, 3 2 6 माइनस 0 6, M22 क्या होगा, सेकेंड रो छुपाया सेकेंड कॉलम छुपाया 1 0 1 3, 1 0 1 3, तो 3 1 3 माइनस 0, क्या हो गया यहाँ पे 3 मिल गया हमें। अब M23 देख लेते हैं, सेकंड रो को छुपाएंगे और थर्ड कॉलम को, सेकंड रो को छुपाएंगे थर्ड कॉलम को, 1 2 1 0 1 2 1 0, क्या मिला 1 2 0 0 माइनस 2 माइनस का 2 मिल गया हमें। M31, अब M31 के लिए थर्ड रो को छुपाया फर्स्ट कॉलम को छुपाया 2 0 2 4 2 0 2 4, क्या मिला 4 2 8 माइनस 0 8। M32 के लिए थर्ड कॉलम छुपाया सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या मिला 1 0 3 4 1 0 3 4, तो 4 1 4 माइनस 0 4। M33 क्या होगा, थर्ड कॉलम थर्ड रो 1 2 3 2 1 2 3 2, तो 2 माइनस 6 माइनस का 4, तो ये सारे हमारे क्या निकल आए, माइनर निकल आए। अब कोफैक्टर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या बताया आपको कोफैक्टर को, aij इक्वल टू माइनस की पावर i प्लस जे एम आई जे, या फिर एक तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डायगोनल और नॉन डायगोनल याद कर सकते हो। अगर डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका साइन चेंज नहीं करेंगे, कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो उसका साइन चेंज होगा। क्लियर। तो देखते हैं आप A11 क्या होगा, A11 हमारा M11 के बराबर हो जाएगा, ये क्या होगा 6 होगा। A12 किसके बराबर होगा, A माइनस ऑफ M12, M12 क्या था 5, तो A12 होगा हमारा माइनस का 5। A13 क्या होगा M13 के बराबर, A13 क्या आया था -2, तो ये भी आपका -2 ही रहेगा। A21 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M21, तो M21 क्या आया था 6, तो ये हो जाएगा आपका
माइनस का 6। A22 किसके बराबर होगा, M22 के बराबर। तो M22 क्या आया था 3, तो ये भी आपका 3 रहने वाला है। A23 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M23, और M23 क्या आया था माइनस का 2, माइनस 2 इंटू 2 2। A31 किसके बराबर होगा, M31, M31 क्या आया था 8, तो ये आपका 8 ही रहने वाला है। A32 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M32, ये आया था आपका 4, तो ये हो जाए आपका -4। और A33 आपका M33 के बराबर होगा, और M33 क्या आया था आपका माइनस का 4, तो ये आपका माइनस का 4 ही रहेगा। इस प्रकार से हम कोई भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसकी हेल्प से, आपको कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट निकाल सिखाते हैं। उसके पहले देखिए, अगर मेरे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33, क्लियर। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग में इसको एक्सपेंड करता हूँ। देखिए क्या रिजल्ट, आखिरी में बताऊँगा मैं क्या रिजल्ट मिलता है आपको। तो क्या हो जाएगा, A11 का मल्टीप्लाई, इसको छुपाए क्या मिलता है यहाँ पे, A22, A23, A32, A33, क्लियर, माइनस A12, इसको छुपाए क्या मिलता था, A21, A23, A31, A33 प्लस A13, A21, A22, A31, A32, क्लियर, यही चीज़ मिलती थी। अब देखिएगा ए हमारा किसके बराबर है, ए बराबर है हमारा A11, यही क्या है M11 था, और यही क्या होगा A11 होगा हमारा। यहाँ पे देख लीजिए A11 किसके बराबर होता है M11 के, और ये किसके बराबर वैल्यू आएगी इसकी A22, A23, A32, A33। वैसे ही मैं बात करूँ A12 की, तो ये बात किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ M12 के, और माइनस ऑफ क्या, इसको छुपाएंगे क्या मिलेगा, A21, A23, A31, A33, क्लियर। A13 की वैल्यू M13 के बराबर होती थी, और ये क्या होती थी, इसको छुपाते थे फर्स्ट रो को, और थर्ड कॉलम को क्या मिलता था, A21, A22, A31, A32, यही था। अब देखिए मैं इसकी जगह, इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, A11 की वैल्यू है, इसको यहाँ पर रख देता हूँ, तो क्या होगा, यही क्या, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस माइनस के संग यहाँ पे ले लूँ, अब माइनस किस संग आ जाएगा, इसके संग, और इसकी जगह क्या रख दूँ डायरेक्ट A12, तो स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13, इसकी जगह क्या रख दूँ कैपिटल A13 इक्वल टू डेल्टा, क्लियर। यही था हमारा डिटरमिनेंट। तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर मैं एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं और उन सबको ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट मिल जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार से मैं डेल्टा और भी कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं सेकेंड रो से करूं, सेकेंड रो से, तो A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू A23, क्लियर। ये हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज करूँ मैं थर्ड कॉलम के लूँ, तो A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू
कैपिटल A3, ये हमारा डिटरमिनेंट ही देगा। तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? डिटरमिनेंट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज या कॉलम्स with their corresponding cofactors। क्लियर? तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं? हम एलिमेंट का और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का अगर मल्टीप्लाई कर दें और उन सबको ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? डिटरमिनेंट मिल जाएगा। क्लियर? नोटेड डाउन। तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला है? हमें रिजल्ट मिला है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, करस्पॉन्डिंग कोई भी एक रो लें या कोई भी कॉलम लें, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? डिटरमिनेंट मिल जाएगा। क्लियर? ये रिजल्ट नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अब एक और रिजल्ट है इसी बेस पे। अगर मैं कोई फर्स्ट रो के एलिमेंट लूँ और सेकेंड रो के कोफैक्टर ले लूँ और उनका मल्टीप्लाई करके एडिशन करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलता है? तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। क्लियर? क्या बोला मैंने? अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट लेता हूँ और सेकंड रो के कोफैक्टर से उनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। क्या बोला मैंने? कि मैं फर्स्ट रो का एलिमेंट लूँ और सेकेंड रो के कोफैक्टर लूँ, A12 A22 प्लस A13 A23, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे। A11 कैपिटल A21, कैपिटल A21 क्या होगा? अगर मैं A21 की बात करूं तो A21 क्या होगा? माइनस ऑफ A21 माइनस ऑफ M21। क्लियर? और माइनर क्या होगा 21 का? इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे। A12 A33 और A32, सॉरी A12 A13 और A22 A33। वैसे ही A22 क्या होगा? ये होगा M22 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा? M22। सेकंड रो को छुपाया, सेकंड कॉलम को छुपाया। A11 A13 A31 A33 और A23 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ M23, और ये क्या होगा हमारा? A23। सेकेंड रो को छुपाया, थर्ड कॉलम को, तो A11 A12 A31 A32। क्लियर? इन सबको हम यहाँ पे रख देते हैं। A21 की वैल्यू क्या है? माइनस A12 A13 A32 A33। क्लियर? प्लस A12 A22 की वैल्यू क्या है? यहाँ से रख देते हैं। A11 A13 A31 A33 माइनस, यहाँ से माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस A13 और A11 A12 A31 A32। क्लियर? नोट कीजिए। अगर अब मैं माइनस साइन को कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ पे मैं कैसे डिटरमिनेंट बना सकता हूँ? देखिएगा, अगर ये फर्स्ट रो के अलॉन्ग ये एक्सपेंडेड है तो A11 यहाँ पे आएगा, इसके एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे? इस जगह पे। अगर मैं कहूँ 9 एलिमेंट्स यहाँ पे थे तो A11 के एलिमेंट्स कहाँ पे आएंगे? A12 यहाँ पे आएगा, A13 यहाँ पे आएगा, A32 यहाँ पे आएगा, A33 यहाँ पे आएगा। ये आपको प्रूफ कहीं पे नहीं पूछा जाएगा, बस मैं ये रिजल्ट कहाँ से आया वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब A12 यहाँ पर है तो इसके A वाले एलिमेंट छुपाते थे, इसको छुपाते थे, तो कहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 3 और 3 3 तो यहीं पे A11 और A31 यहाँ पे मिल चुके हैं हमें। क्लियर? अब A13 यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं। A11 A12 A11 A12 A31 और A32। क्लियर? ये हमें एलिमेंट्स मिल चुके हैं।
और हमारा माइनस साइन क्या है, हमारा कॉमन है। क्लियर। अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि जो मेरी फर्स्ट रो है, और फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या हो गई हैं, आइडेंटिकल हो गई हैं। रो 1 इज आइडेंटिकल टू रो 3, रो 1 और रो 2 क्या हो गई हैं, आइडेंटिकल हो गई हैं। इसलिए मैं बोल पाऊंगा कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि A11 अगर कोई भी मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट लेता हूँ और उसका मल्टीप्लाई मैं करस्पॉन्डिंग सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, 0। क्लियर, नोटेड डाउन। और भी लिख लेते हैं कुछ रिजल्ट्स, नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। ये आपको सिर्फ इलस्ट्रेट करने के लिए बताया गया था कि इसका आंसर 0 क्यों हो रहा है, बाकी नहीं ये आपको कहीं पे भी प्रूफ करने के लिए आएगा, कहीं पे भी आपको नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये रिजल्ट याद करने होंगे। वैसे मैं A11 इंटू A31 लिखूँ प्लस A12 इंटू A32 लिखूँ प्लस A13 इंटू A33 लिखूँ, ये भी आंसर हमें 0 मिलेगा। अगर मैं कॉलम वाइज चलूँ, A13 इंटू A12 प्लस A23 इंटू A22 प्लस A33 इंटू कैपिटल A32 लिखूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। वहीं पे अगर मैं करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग उसी रो के उन्हीं कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33 करूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा। तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, डेल्टा, मतलब जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वही मिलेगी। अगर मैं कोई भी डिटरमिनेंट लेता हूँ और उसका मैं कोई भी रो ली, उसके एलिमेंट्स लिए और उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम निकाला तो आंसर मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलने वाली है। अगर मैंने कोई एक रो ली और उसके दूसरे रो के कोफैक्टर से उनका मल्टीप्लाई किया, उनके एलिमेंट्स का, और फिर उनको ऐड किया तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0। क्लियर। सेम विथ रो के एलिमेंट या फिर कॉलम के एलिमेंट। क्लियर, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि एडजॉइंट की हेल्प से आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। और अगर मैं बात करूं जेईई मेंस क्वेश्चंस की, तो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे या फिर इसकी एप्लीकेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो आज के लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो एडजॉइंट होता क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, देख लेते हैं पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, aij n into n is defined as the transpose of matrix capital Aij n cross n, where Aij is the cofactor of Aij. It is denoted by adjoint of. क्लियर। तो कोई क्या बोला है मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट हमें से किसके निकलने वाला है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है जिसका ऑर्डर n है और मैट्रिक्स है हमारी Aij n क्रॉस n। कैसे डिफाइंड है, इज डिफाइंड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कर देंगे हम उस मैट्रिक्स का, किसका, जो कि हमारी क्या होगी, कैपिटल Aij n क्रॉस n होगी। वहाँ पे Aij क्या होगा, Aij इज द कोफैक्टर ऑफ ए स्मॉल ए आई जे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, कोई भी मैट्रिक्स A11, A12, A21,
A22 दी गई है, तो अगर मैट्रिक्स मुझे ए मैट्रिक्स ये दी गई है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम? एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इन जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इनका क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होगा? A11, A12 और A21, A22। ये तो क्या हो गई? कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई। फिर उसका क्या कर देना है? हमें ट्रांसपोज कर देना है। फिर इसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गई? हमारी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली है, कोफैक्टर से 1 के मैट्रिक्स मिली है, उसका क्या ले लेना है? मुझे ट्रांसपोज ले लेना है। तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू A11, A12 यहाँ पे आ जाएगा, A21 और A22 हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से मैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ 3x3 ऑर्डर की, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर मैं बात करूं 3x3 ऑर्डर की, अगर मैं ए मैट्रिक्स दी गई है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, सबसे पहले इनके कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगी? एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, उसका क्या ले लेंगे हम? ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज को हम टी से भी नोट करते हैं और डैश से भी नोट करते थे। क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? सबसे पहले इनकी कोफैक्टर निकाल लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये क्या निकाला है? कोफैक्टर। और उसका मुझे क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो मुझे क्या मिलने वाला है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा? इस मैट्रिक्स को क्या कर दूंगा मैं? ट्रांसपोज। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी ट्रांसपोज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्लियर? नोट करिए, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं, उसका हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका हम क्या कर लेंगे? ट्रांसपोज कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं, ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 0 4 2 1 0 1 2 0। एक कोई हमारी मैट्रिक्स है और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। चलिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 क्या हो जाएगा? M11 के बराबर होगा। A11 क्या होगा? फर्स्ट रो कुछ पाया, फर्स्ट कॉलम को 0 -4, तो ये -4 हो जाएगा। A12 क्या होगा? M12 का माइनस, तो M12 इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या बचा? सॉरी, फर्स्ट रो को छुपाया और सेकंड कॉलम को छुपाया, 0 -2, तो -2 इंटू -2 A13। A13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाया, तो 2 -4, तो ये M13 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर A21 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ M21 के बराबर। और M21 क्या होगा? अगर इसको देखूँ, इसको छुपाऊँगा, इसको छुपाऊँगा, 2 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, माइनस का 6, तो यहाँ पे प्लस का 6 आ जाएगा। A22 M22 किसके बराबर? यहाँ पे इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, 1 इंटू 0 0, 1 माइनस 3, 1 इंटू 3 माइनस का 3 आ जाएगा। A23 क्या होगा? इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, 2 - 2, ये तो 0 ही है, तो
तो साइन की कोई टेंशन ही नहीं है। A31 M31 के बराबर होगा। A31 इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 3 जा 12, माइनस का 8। क्लियर। A32 थर्ड रो को छुपाइए, सेकंड कॉलम को, 2 1 जा 2 माइनस, तो माइनस का 32, तो ये क्या हो गया, इसको छुपाया, इसको जो 2 माइनस का 2। क्लियर। A33 M33 के बराबर होगा। A33 कैसे निकालेंगे, थर्ड रो को छुपाया, थर्ड कॉलम को, 4, तो डायरेक्ट 4 आ गया। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सारे कोफैक्टर आएंगे, उसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पहले लिख दिया, -4 2 -4, -4 2 -4, फिर 6 -3 0, 6 -3 0, फिर -8 -2 4, -8 -2 और 4। क्लियर। इस मैट्रिक्स का क्या लेना है अभी, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या बताया गया था, ट्रांसपोज में आपको बताया गया था कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा तो उसके रोज को कॉलम्स में बदल देंगे, कॉलम्स को रोज में। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल जाएगा हमें, बदल दीजिए, -4 2 -4, 6 -3 -2 और -8 -2 और 4। क्लियर। ये हमारी क्या हो गई, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गई है। क्लियर। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स और एडजॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्लियर। तब तक के लिए थैंक यू।